सिय बियाह विराम गर्भ दूर करिन पन के जीति कोसक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे श्री राम। राजाओं के गर्भ दूर करके श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई मन मोद कनि की भूख बुताई। सिख हमारी सुनि परम पुनीता जगदम्बा जानहु जय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपने हृदय में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति बिचारी भरी लोचन छबिले हूँ निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि ए दो बंधु शंभुर बासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर जानकर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले एवं समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई मृग जलु निरखे मरहु कतदाई। करहु जाई जा कहूँ जोई बावा हम तो आजु जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या अर्थात मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कही भले भूप अनुरागे रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना बरसहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर
जो सज्जन राजा लोग थे प्रेम में मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानि सुअवसरु सिय तब पठई जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई, श्यावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। तब सुअवसर जानकर राजा जनक ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लगु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी को शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि वे जगत की स्त्रियों के अंगों को उपमा दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना है। सिय बरनिय तेई उपमा देई, कुकवि कहाई अजसु को लेई। जो पट तरिय तीय समसिया, जगयसी जुबती कहाँ कमनिया। गोस्वामी जी कहते हैं सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी अच्छा कवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित अतनु पति जानी। विष बारुणी बंधु प्रिय जेही, कहिय रमा सम किमि वैदेही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं
अधिक दिव्य और सुंदर हैं, तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्धनारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष अर्थात शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनके विष और मद्य जैसे प्रिय भाई हैं, समुद्र से उत्पन्न होने के नाते भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। शोभारजू मंदरु सिंगारो, मथय पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात कही गई है वे निकली थीं खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया, और रस्सी महान विषधर वासुकी नाम की बनाई गई। मथानी का कार्य किया कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण थे। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की क्षमता को कैसे पा सकती है। एही विधि उपजय लाछि जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कवि, कांसी समतूल। श्यावर रामचंद्र शंकर हनुमान। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। चालीसांग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि बारे। शयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखि रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण
अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरषि सुरन दुंदुभि बजाई, बरसी प्रसून अपक्षरा गाई। पानी सरोज सोह जय माला, अवचट चितये सकल भुआला। देवताओं ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसा कर अप्सराएं गाने लगीं। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित रामहि चाह, भय मोह बस सब नर नाह। मुनि समीप देखे दो बाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सीता जी चकित हृदय से चित्त से श्री राम जी को देखने लगीं। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने विश्वामित्र मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा, तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे। गुरुजन लाज समाज बड़, देखी सिय सकुचानी। लागी बिलोकन सखिन तन, रघुबीर उरयानी। श्याम रामचंद्र शंकर हरिमा। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगीं। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारिन परिहरी निमेषे। सोचहि सकल कात सकुचाही, विधिसन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं, पर कहते हुए सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हारु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई। बिनु विचार पनु तजि नर नाहो, सिय राम कर करे विबाहु। हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए, जिससे
बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जागु बल कहीं भाव सब काहू, हठ कीने अंतहूँ उर दाहू। ऐ लालसा मगन सब लोगो, बरु सांवरो जानकी जोगु। संसार में सारा संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बांदी जनक बोलाए, बिरदावली कात चली आए। कान पूजाई काउपन मोरा, चले बाट ही हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया। वे विरुदावली अर्थात वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद नहीं था। बोले बंदी बचन बर, सुनऊ सकल महिपाल। पन विदेह कर काई हम, भुजा उठाए विशाल। श्याम रामचंद्र शंकर हरिमा। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर वान। जो जन जहाँ से आइयो, सोता करो पयान। श्रोता निज निज ग्रह गए, शंभु गए कैलास। हनुमान प्रियता गए, सेवक तुलसीदास। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय।